मैनी पीपल सेम विश, यानी कि कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक विश पर काम करते हैं तो वो कैसे पूरी होती है, कितने जल्दी पूरी होती है, कितना मैजिकल उसका असर होता है, इसके बारे में है आज की सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी है एक छोटे से चिरोप्रैक्टिक क्लिनिक की। चिरोप्रैक्टिक यानी जहाँ पे कुछ ट्रेंड प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स मिलकर आपके जॉइंट्स पे, स्पाइन पे कुछ प्रेशर या पुश के द्वारा सारे जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपका जो फिजिकल पोस्चर है और या जो बॉडी का फंक्शन है उसको ठीक करने की कोशिश। अब ये बहुत ही छोटा सा क्लिनिक था जहाँ शायद 4 या 5 लोग काम करते होंगे, बहुत कम। इन सब लोगों ने अचानक बातें करते करते ये नोटिस किया कि 3 साल हो गए हैं और उनकी पेमेंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है अब तक। और धीरे धीरे बिजनेस यानी उनका जो चिरोप्रैक्टिक का बिजनेस है वो भी इतना कम हो रहा है, बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर सारे दिन खाली बैठे रहते हैं ऐसे ही। अब इन सबको द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था। उन्होंने सोचा कि हमें अब इसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये जॉब हमें बहुत पसंद है, लेकिन मजबूरी से उन्हें दूसरा जॉब ना करना पड़े, ये जॉब छोड़ना ना पड़े, इसलिए उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पूरे स्टोरी का मुझे ये लगा कि इन्होंने कैसे प्लान किया अपने पूरे मैनिफेस्टेशन को। जब भी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या लूँ या फिर कैसे डील करूँ, हाउ टू गो अबाउट दिस प्रॉब्लम, वो नहीं समझता है। सो आई थिंक कि हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ और कितना टाइम, मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स आप दे सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। समझ रहे हो? अब इसका क्लियर एग्जाम्पल इनके स्टोरी के साथ मैं बताती हूँ सो दैट इजीली सबको समझ में आए। अब इन सब ने मिलकर पहले अपना गोल डिसाइड किया कि इनका गोल क्या है। इनको अपने पेमेंट में बढ़ोतरी चाहिए, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली कितनी बढ़ोतरी चाहिए। अब किसी भी तरह की बढ़ोतरी ही होती है। बढ़ोतरी यानी रेज या हाइक। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पेमेंट 18,000 है तो अगर मेरे जो एम्प्लॉयर है उन्होंने मुझे 18,100 रुपये बढ़ा दिया, वो भी एक तरीके की बढ़ोतरी ही हुई, राइट। 18,001 कर दिया, वो भी एक तरीके की बढ़ोतरी ही हुई। तो यूनिवर्स डजंट नो एग्जैक्टली हम किस बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटेंशन है वो क्लियरली उन तक पहुंचाना अच्छा होता है। सो इन्हें 25% बढ़ोतरी चाहिए थी अपनी सैलरी में, क्योंकि वो इतने 3 सालों तक जो सब लॉस इन्होंने सहा है उसको वो अच्छे से 25% कवर अप कर देगी। अब अगर इन्हें सैलरी में बढ़ावा चाहिए, इसका मतलब क्या है कि पहले उनका बिजनेस तो अच्छे से चलना चाहिए। उनका जो क्लिनिक है वो अगर अच्छे से चलेगा तभी इनके पेमेंट में बढ़ावा होगा, राइट। तो अब इन्होंने वहाँ टारगेट करना शुरू कर दिया कि सारे दिन डॉक्टर्स ऐसे ही बैठे रहते हैं खाली, तो हमारा रोज़ का टारगेट ये होगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और सारे दिन डॉक्टर्स बिजी रह रहे हैं। ये इनका गोल था। सो गोल प्रॉपरली डिसाइड हो गया था। अब इन्हें टाइम भी डिसाइड करना था कि एग्जैक्टली कब मांगे हम रेज, कि कौन से महीने में कब तक मिल रहा है। अब इन्होंने बड़ी अनयूजुअल सी डेट चुनी, 15 अक्टूबर। 15 उनका पेमेंट का डे था, तो इसी महीने में हमें ये रेज का पैसा मिलेगा। और ज़्यादातर ऑफिसेस में या कहीं पे भी इस महीने में, अक्टूबर के महीने में पेमेंट में बढ़ावा नहीं होता है। ये मोस्टली मार्च से जून से जुलाई के बीच में ही होता है। सो सब कुछ डिसाइडेड था। अब इन्होंने एक चिट पे लिखा, लाइफ इज़ गुड एट 25%, यानी 25% बढ़ोतरी पे लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। ये लिख के उन्होंने सब ने अपने अपने डेस्क पे लगा दिया ताकि हर दिन वो जब आएंगे उसे वो देखेंगे। अब इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड में, यानी अपने अपने घर पे वो सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो प्रैक्टिस करते ही थे, मेडिटेशन करते होंगे या कुछ और भी करते होंगे, बट एक चीज़ जो उन्होंने मेंशन की है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। वो हर बार अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाते थे हर रोज़, एंड ग्रैटिट्यूड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ।
जितना आप किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल रहोगे उतनी वो चीज़ बढ़ेगी। हर दिन वो फोकस करते हैं अपने शेड्यूल फुल होने पे, यानी आज का जो कोटा है, पूरे जितने पैसेंजर्स बोल रही थी मैं, पेशेंट्स आएंगे, वो पूरा शेड्यूल फुल होने चाहिए, सारी अपॉइंटमेंट्स बुक होनी चाहिए, सारे डॉक्टर्स काम पे लग जाने चाहिए। ये इनका रोज़ का टारगेट था और ऐसा हो भी रहा था। अगर समझो किसी दिन कम पेशेंट्स आते थे तो ये सब लोग अपने मन में सोचने लगते थे कि बस 10 पेशेंट और चाहिए और थोड़े से न्यू पेशेंट भी भेज देना, और उनके ऑफिस की फ़ोन्स बजने स्टार्ट हो जाते, न्यू अपॉइंटमेंट्स बुक होनी स्टार्ट हो जाती, बिकॉज दे ऑल वर वेरी पॉजिटिव। और अब ये भी हो सकता है कि वो सारे जो इंसान हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी या उनकी पॉजिटिविटी एक ही लेवल पे तो नहीं हो सकती। कोई थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का इंसान हो सकता है, कोई मतलबी टाइप का हो सकता है, राइट। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो सब लोग इस गोल के लिए, ये जो उन्होंने इंटेंशन बनाया था, इसके लिए वो सब लोग बहुत पॉजिटिव थे, क्योंकि बात पैसे की थी ना, तो क्यों ना। अब जितने भी स्टाफ थे उन सारे स्टाफ्स ने मेन डॉक्टर के सामने एक प्रेजेंटेशन करने की बात सोची, यानी कि हाँ, इतना इतना प्रॉफिट हमें हुआ है, इतने इतने क्लाइंट्स आए हैं, सारे शेड्यूल्स फुल हुए हैं, तो अब हमारा इतना 25% रेस तो बनता है हर इंसान का। ये प्रपोजल लेके वो डॉक्टर्स के पास जाने वाले थे, लेकिन उनकी मीटिंग किसी न किसी वजह से कैंसिल हो रही थी। अब उनकी जो टारगेट डेट है 15 अक्टूबर, वो बस आने ही वाली थी 2 दिन बाद, फिर भी उनकी जो मीटिंग है वो फिक्स नहीं हो रही थी। और अचानक 15 को ये जिस इंसान ने स्टोरी सबमिट की है उसको मेन डॉक्टर अंदर बुलाते हैं कुछ बात करने के लिए, और वही होता है जिसका हम सब वेट कर रहे हैं। उन्हें 25% रेज मिल जाता है, एग्जैक्टली 25%। और पता है वो जितना इन लोगों का ग्रुप था, उन सारे ग्रुप में से बस एक इंसान को 20% मिला, बाकी सबको 25% मिला। ये सुनते ही ये इंसान जिसने स्टोरी भेजी वो रोने लगे वहाँ पे उस डॉक्टर के सामने, बिकॉज जब भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। यू फील सो पावरफुल, अचानक ऐसे सुपर वुमन वाली फीलिंग आ जाती है या सुपरमैन वाली फीलिंग आ जाती है। और इन्होंने डॉक्टर को बताया कि हम सब ने मिलकर हमारे इस क्लिनिक के प्रोग्रेस के लिए और हमारे खुद के प्रोग्रेस के लिए द सीक्रेट को यूज़ किया है। हम सब ने अपनी जॉब बचा ली, पैसे भी कमा लिए, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया, अब वो अपनी पर्सनल लाइफ्स को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग द सीक्रेट। ब्यूटीफुल मोटिवेटिंग स्टोरी। नीचे कुछ दिया है जो मैं पढ़ूंगी। अल्टीमेटली यानी आखिर में आपके पास पूरी की पूरी पावर है, आपको जो भी चाहिए वो क्रिएट करने की। सिंगल पर्सन में पूरी की पूरी पावर है, बट जब दूसरे लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, बहुत क्विकली काम करने स्टार्ट करती है। दैट्स इट, वही एक डिफरेंस है। और ये बहुत सुंदर तरीके से काम करती है। कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन बहुत क्विकली काम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक अगर आप पॉजिटिव ग्रुप में रहते हो, ऐसे लोगों के बीच रहते हो जिन्हें ये सारी चीज़ें पता है और पसंद है और जिन्हें ये सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, तो आई थिंक आप हर एक पल हाई वाइब्रेशन में ही रहोगे, हर एक पल अच्छे गाइडेंस में रहोगे, और वो अननोइंगली भी आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर करेगा, है ना। There is no doubt that when 2 or more people focus on attracting the same desire, they create a very powerful force. 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। इसलिए हमेशा आपने नोटिस किया है कभी कि बहुत सारे धर्मों में, जैसे क्रिश्चियन है, इस्लाम है, आई थिंक जैन्स भी है, जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर प्रेयर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये मैंने अपने गुरु से सुना था कि एक इंसान नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल 500 लोग मिलकर अगर नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं,
तो एक एक इंसान को वो पूरे 500 का बेनिफिट मिलेगा। हम हिंदूज़ में कलेक्टिव मौके बहुत कम होते हैं, बट मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में वो लोग रोज़ ही ये सारी चीज़ें करते हैं ना, जैसे संडे को चर्च में एक साथ जाना, या प्रेयर का एक फ़िक्स टाइम होता है जहाँ सब लोग आते हैं, फिर नमाज का टाइम होता है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। हिंदूज़ के बारे में मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा है अभी कि आई थिंक हम सब तो गणपति पे, नवरात्रि पे, दुर्गा पूजा पे, ऐसे टाइम पे हम लोग कलेक्टिव होते हैं, बट हमको भी ये सब रोज़ करना चाहिए, है ना। पर मोस्टली मैंने क्या देखा है पता है कि आज हनुमान आज शनिवार है तो हनुमान के मंदिर में जाएंगे, आज मंडे है तो शिव जी के मंदिर में जाएंगे, तो थोड़ा बट जाते हैं हम लोग, डिवाइड हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हर दिन, हर पल, हर जगह है। सो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन है वगैरह, ऐसे मुझे लगता है। वेल, द होल पॉइंट इज़ कि कलेक्टिव प्रेयर्स, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्क्स अमेजिंगली। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली बातें मेरे स्टाइल में। आपको पता है कि ये जो पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, वो इतना ख़राब क्यों होता जा रहा है? हर जगह आपको क्राइम दिखेगा, या मतलबी लोग दिखेंगे, या फिर जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में जो हुआ, ये सब इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं ना, वो सब लोग स्पिरिचुअली जागरूक नहीं है। सब लोग तो ऑफकोर्स पॉजिटिव नहीं सोच रहे होंगे ना इस पल। कितने सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि हाय अब दुनिया तबाह होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पूरी धरती को ले डूब रही है। एंड अगर हमें इसे बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव होना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन करना होगा, अच्छा सोचना होगा। यानी हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, फिजिकली ही नहीं मेंटली भी, वो सब कुछ अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स पे अफेक्ट कर रहा है। तभी तो यूनिवर्स हमारी बातें सुनते हैं, राइट? बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ एनर्जीज, एवरीथिंग इज एब्जॉर्बिंग योर एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई थिंक बाकी पूरी दुनिया को तो हम जाके वो नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने आप पे हम काम कर सकते हैं। एंड इस जर्नी में हम सब साथ हैं। और ये थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आई होप मैं थोड़ी सी कुछ मदद कर पाई किसी की अच्छा फील करवाने में। वही मेरा गोल है, वही मेरा इंटेंशन है। आई डोंट वांट टू गिव एडवाइस जो देने लायक मैं नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने लायक मैं नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट केपेबल ऑफ मोटिवेटिंग एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।